गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 3 लेक्चर डाल दिए हैं। ठीक है, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम मिरर के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि भाई मिरर जो होता है, तो मिरर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है विद अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, टिपिकली ग्लास ब्लैक। सी देखो, जैसे जो घर का हमारा मिरर होता है, मिरर पहले सबसे पहले प्लेन प्लेन उसकी बात करते हैं, प्लेन ग्लास की। उसमें क्या होगा, अगर हम टॉर्च मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लाइट जो होगी हमारी आर पार निकल जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा प्लेन ग्लास हो गया। अब मैंने क्या करा, उस प्लेन ग्लास में मैंने पीछे क्या कर दी, एक मेटल की कोटिंग कर दी, है ना। और उस मेटल की कोटिंग को मैंने क्या करा है, प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर मैं क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। ज्यादातर हम रेड पेंट करते हैं, है ना। और एक जो सरफेस होगी, जैसे ये पीछे मान लो ये ब्लैक हेड है, ठीक है, ब्लैक कलर, तो ये हमारी कोटिंग हो गई मिरर पे। और ये सामने वाली जो सरफेस हो गई वो हमारी कैसी हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है, और ये जो सरफेस होगी इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं होगी, ताकि प्रॉपर हमारा रिफ्लेक्शन हो सके, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं मिरर क्या है। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या होगी, एक स्मूथ सरफेस होगी, एक स्मूथ सरफेस होगी, एक कैसी होगी, पॉलिश सरफेस होगी। और वो पॉलिश सरफेस किससे, टिपिकली ग्लास बैक्ड विद अ रिफ्लेक्टिंग मेटल कोटिंग। कहने का मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टिव पीछे जो होगा, पीछे हम कोटिंग करेंगे, ठीक है, ताकि दैट रिफ्लेक्ट लाइट टू क्रिएट क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। कहने का मतलब क्या है कि पीछे हम रिफ्लेक्टिव मेटल की कोटिंग करेंगे, आगे की सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी, ताकि हम प्रॉपर हमारा रिफ्लेक्शन हो सके और आगे कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं होंगी। ये तो होगी हमारे मिरर की बात की। असल में मिरर, देखो मिरर का मतलब ही यही है कि एक सरफेस कैसी होगी, पॉलिश्ड होगी, और एक सरफेस कैसी होगी, हमारी कैसी होगी, स्मूथ होगी, जहां से हमारी लाइट रेज आएंगी, टकराएंगी और वापस रिफ्लेक्शन होगा। अब तुम लोगों ने, जैसे मिरर है, अब मिरर के ही पार्ट होते हैं, तुमने देखा होगा, हम कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर ये हो गया, स्फेरिकल मिरर, तरह तरह के हमारे मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो अपने आगे पढ़ेंगे, प्लेन मिरर जैसे जो हो गया, इसी को हम फ्लैट मिरर बोल देंगे। अब जैसे मान लो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, इसमें कुछ नहीं भाई, इसमें मतलब ऐसा गिलास है जो फ्लैट है, गिलास हमने लिया जो फ्लैट है, सीधा है, जैसे घर वाला जो हमारा गिलास होता है, तो पीछे हमने क्या कर दी, रिफ्लेक्टिव मेटल की कोटिंग कर दी, तो आगे की सरफेस क्या होगी, आगे की सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। तो देखो, एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस दैट हैज ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस, मतलब एक सरफेस ऐसी है जिसमें कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है, और एक सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड है, फिर इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, इसी को हम क्या बोल देंगे, प्लेन मिरर बोल देंगे। और ये जो होगा, इस पे क्या होती है, थिन लेयर होती है सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड ऑन वन साइड। ठीक है, वही मैंने बोला कि मेटल की कोटिंग करते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड होता है, सिल्वर मेटल की कोटिंग करते हैं पीछे, ठीक है, फ्लैट मिरर में, या फिर हम बोल दें प्लेन मिरर में। और उस कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेड पेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमने पढ़ा मिरर के बारे में कि असल में मिरर होता क्या है। ठीक है, और ये जो प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है, मिरर के पार्टी तो हैं, तरह तरह के मिरर ही तो हैं। तो बस ये ध्यान रखना, कभी भी अगर मिरर की बात करें तो एक एक साइड क्या होगी, कोटिंग होगी, ठीक है, मेटल की कोटिंग होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। और एक साइड पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। ये पेपर में सीबीएसई वगैरह में नहीं आता है, इसको बस आप थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि हाँ मिरर है तो मतलब एक साइड क्या होगी, ठीक है, कोटिंग होगी। ओके, इसको आप नोट कर लो और आगे पढ़ते हैं अपने। अब हमें नया टॉपिक पढ़ना है, इमेज के बारे में पढ़ना है कि भाई हमारी इमेज की डेफिनेशन हमारी क्या होती है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे बताओ आप लोग कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि भाई जो लाइट को इमिट करे, या तो उसकी खुद की पर्सनल लाइट होगी, या फिर रिफ्लेक्शन के द्वारा लाइट को वो क्या करता होगा, इमिट करता होगा। ठीक है, तो अब इमेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई इमेज की डेफिनेशन क्या है। An image may be defined as that point where the light rays coming from an object meet or appear to meet after reflection। कहने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो एक लाइन में मैं इस तरीके समझा सकता हूं कि
इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कि देख, जैसे ये मान ले कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले तुम इतना समझो कि इमेज है क्या। इमेज है क्या, तो तुम सीधे दिमाग में रखो कि भाई ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है वो। अब पॉइंट क्या कौन सा है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो सीधे बोल सकते हो इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो उस पॉइंट पे हमारी क्या हो जाएगी, हमारी इमेज जो होगी वो हमारी क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। सर कैसे? समझ में नहीं आया कुछ? मैंने भाई अभी समझाता हूँ थोड़ा सा। मैंने कि देखो थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ, ये कॉनकेव मिरर है, अभी अपनों को मालूम नहीं है, खाली इतना तुम ध्यान रखो, ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, तो ये इस तरीके से अपने आगे पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा, तो इससे लाइट निकल रही है, टुक टुक टुक, दो रे ले ली हमने। सर ये मिरर है, अब मिरर पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद तो सर ये जो रेज हैं ये कौन सी हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया, मैंने तुम लोगों को ये बताया ना कि इमेज क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का। तो यही तो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म्ड हो जाएगी। बात समझ में आई? तो तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई इमेज की डेफिनेशन क्या है, तो तुम सीधे बोलो, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज। ठीक है, और ये डेफिनेशन जो है वो तुम्हारी अप टू क्लास 12 तक क्या होगी, वैलिड होगी, है ना। समझ में आ गया, यही लिख रखा है, ठीक है। अब हमें इमेज की डेफिनेशन समझ में आ गई सर। इमेज की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। अब दो तरीके की इमेज होती हैं, दो तरीके की इमेज होती है, जैसे एक हमारा आ गया रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज इज एन इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज इट कैन ऑब्टेन ऑन द। देखो जब अपने लोगों ने ये वाला डायग्राम बनाया था, ध्यान से सुनना। अब देखो कुछ नहीं है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, एक रे ऐसे ले गए, ये ऐसे पास होगी, एक रे ऐसे ले गए, और ये ऐसे इंटरसेक्ट। अब देखो सर आपने क्या बताया था, सर आपने बताया था कि इमेज की जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है सर। अब अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो हमारी क्या है, रियल रेज हैं, मतलब एक्चुअल रेज हैं। जैसे लाइट, दो लाइट रे मैंने ली, यहां से ऑब्जेक्ट से निकली, टकराई और वापस आ गई, तो ये क्या है, एक्चुअल रेज है ना, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ऐसी इमेज जो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज से मीट, ये एक्चुअल रेज, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज है ना, जो मीट कर रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये जो इमेज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है सर, तो इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, रियल इमेज का। जो प्रोजेक्टर होता है, जो प्रोजेक्टर जो इमेज फॉर्म करता है स्क्रीन पे, वो भी हमारे किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, रियल इमेज का। सर तो रियल इमेज की डेफिनेशन क्या है, तो तुम सीधे बोल दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रियल या फिर एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो रेज हैं ये असलियत में हैं। बात समझ में आई? जब यहां से दो रे निकली, रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे जाके टकराई, तो ये क्या रेज जो है वो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन की वजह से फॉर्म्ड हो रही है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारी रियल इमेज है। और सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल इमेज की डेफिनेशन हमारी क्या है। और हमें मालूम है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, इमेज की डेफिनेशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में क्या है, रियल रिफ्लेक्टेड रेज है, उनके इंटरसेक्शन से जो इमेज फॉर्म्ड होगी, दैट इमेज इज कॉल्ड
रियल इमेज। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके नाउ अब इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आगे इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट आपको समझाता हूं। तो बच्चों आप मुझे आई होप तुम लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। तो अब इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है वर्चुअल इमेज के बारे में। सर रियल इमेज तो हम समझ गए कि अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं तब जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो हमारी रियल इमेज होगी और उस इमेज को हम स्क्रीन पे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, तो तुम्हें डेफिनेशन तो मालूम ही है कि भाई इमेज की डेफिनेशन क्या होती है। सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसका, रिफ्लेक्टेड रेज का और रिफ्लेक्टेड रेज का। ठीक है, अब अगर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, वर्चुअल हैं या फिर टेंटेटिव रेज हैं, मतलब रियल रेज नहीं है जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तब जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो हमारी क्या होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, इसको मैं सही तरीके से समझाऊंगा जब ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि असल में हो क्या रहा है ना। तो इफ द रे ऑफ लाइट if the ray of light responsible for an image formation do not interact actually, मतलब वो एक्चुअल में इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं या फिर रिफ्लेक्टेड रेज हैं, बट अपियर टू मीट एट सम पॉइंट, ठीक है, देन द इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसको समझाने से पहले, ठीक है, और इसको मैं स्क्रीन पे प्लेस नहीं कर सकता, और इमेज जो फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर पे, जो घर में मिरर होता है, मैं क्या हूँ उसके सामने खड़ा हूँ तो मैं रियल ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरी इमेज जो मिरर प्लेन मिरर में जो बनेगी वो मेरी क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, है ना। बात समझ में आई। अब इसको समझाता हूँ कि असल में कहानी चल क्या रही है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इसको देखो जरा बढ़िया करके। ये हमारा प्लेन मिरर है। अब मिरर का मतलब ही क्या है, एक साइड क्या होगी, पॉलिश सरफेस होगी और एक साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। कोई दिक्कत, कोई बेकार बात नहीं सर। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया। सर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है जो लाइट को क्या करे, इमिट करे। अब मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे ली, एक मैंने ली जो बिल्कुल इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट रे गई तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल आई कितना होगा सर, जीरो होगा। एंगल आर भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एंगल आई क्या होता है सर, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यही नॉर्मल है, तो एंगल आई जीरो, एंगल आर जीरो। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये लाइट रे अब इधर तो पॉलिश दे तो अंदर तो घुस नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी, टक 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 टकराई और वापस अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। तो मतलब इस तरीके से ये वापस आ जाएगी। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने एक लाइट रे और ली, मैंने एक लाइट रे और ली जो ऐसे गई, ठीक है, ऐसे निकल रही है लाइट रे, देखो एक साथ निकलेंगी, टर टकराई, फिर ये क्या हो जाएगी वापस, और ये वाली का भी अब हम केस देख रहे हैं। ठीक है सर, ये एक लाइट ऐसे। अब मैंने क्या करा सर, पहले सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो, भाई ये नॉर्मल होगा सर। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल आई। सर ये एंगल आई होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे चली जाएगी, मेकिंग एंगल आर, और एंगल आर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, बोलो समझ में आई नहीं आई। ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सर आपने समझाया था मुझे कि इमेज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। सर एक ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, एक ये रिफ्लेक्टेड रेज है, एक ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ये दोनों तो इस साइड कभी मिलेंगी नहीं पूरी जिंदगी में, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं, डाइवर्जिंग रेज है। तो सर आपने तो बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, तो भाई ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर तो मीट करेंगी नहीं। तो मैंने क्या करा, जब मैंने इनको एक्सटेंड किया, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो जब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया इस तरीके से, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है बच्चों, इसको जब मैंने एक्सटेंड किया, तो ये जब मैंने एक्सटेंड करा, देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, अपियर टू मीट, एक्चुअल में नहीं मिल रही है रिफ्लेक्टेड रेज, लेकिन हम उनको मीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मीट करी, और यहाँ पे जब मीट करेंगी तो तुम्हें मालूम है डेफिनेशन क्या है इमेज की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रियल रिफ्लेक्टेड रेज हैं, लेकिन ये तो मीट कर नहीं रही, तो इनको जब मैंने एक्सटेंड करा तो यहाँ पे मीट करी, तो यहाँ पे जो होगा मेरी इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। और अगर आपको ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट अगर चाहिए, तो एक रे इस तरीके से आप, ये एक रे ऐसे जाएगी,
ठीक है, और फिर से वही वाला केस होगा, गई और टकरा के वापस आ गई। जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा हमें। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो कैसी इमेज फॉर्म्ड हो रही है? सर यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हो रही है। तो यही तो मैंने तुम्हें समझाना चाहा था कि भाई इमेज जो फॉर्म्ड होगी प्लेन मिरर से वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। इसमें ये जो रेज हैं ये एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज तो मीट ही नहीं कर रही हैं। तो जब मैंने इनको एक्सटेंड करा तो ये यहाँ पे जाके मीट कर रही हैं। अभी इस प्लेन मिरर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू फॉर यू का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? मिरर से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो दूरी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहां से ये जो हमारी इमेज है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो प्लेन मिरर के केस में, ठीक है, ये जो u होता है, ये u जो होगा b के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की भी दूरी क्या होगी? 5 होगी। अगर ये 10 होगी तो ये भी कितनी होगी? 10 होगी। अच्छा, अब ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया HO से। HO का मतलब क्या है? HO का मतलब क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और HI क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ये जो HO होगा किसके बराबर होगा? HI के बराबर होगा, है ना? बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मतलब ये HO जो होगा इस HI के बराबर होगा। ये U जो होगा B के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जब तुम अपना फेस देखते हो प्लेन मिरर में तो जितना तुम्हारा फेस होता है उतना ही तो दिखाई देता है। ऐसा थोड़ी कि बड़ा दिखाई दे दिया, छोटा दिखाई दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और क्या बात? ठीक है, इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी। इमेज कैसी बन रही है? इमेज यहाँ पे बन रही है वर्चुअल। और कैसी है? इरेक्ट है। ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधी है। ठीक है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो इमेज भी ऐसी ही बन रही। ऐसा नहीं कि ऐसी बन रही, उल्टी नहीं बन रही, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। और चौथा पॉइंट ये है कि इमेज जो है वो हमारी कैसी होगी? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जब अपने मिरर में, प्लेन मिरर में जब अपना देखते हो, चेहरा देखते हो, या फिर अगर तुमने अपना राइट हैंड ऐसे उठाया तो जो इमेज होगी उसका वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। और अगर तुमने लेफ्ट हैंड अपना प्लेन मिरर में उठाया तो वो उसका क्या होगा? राइट हैंड होगा। तो इसी को लेटरली इन्वर्जन बोलते हैं या फिर लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था वर्चुअल इमेज के बारे में और इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर के बारे में। कुछ नहीं करा, दो रेली टकराई, ये वाली एंगल आई एंगल आर 0 तो ये वापस आ गई, और ये नॉर्मल ड्रॉ करा, एंगल आई एंगल आर बना के ये निकल गई ऐसे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये एक्चुअल में मीट करेंगी नहीं। फिर इनको मैंने क्या करा? पीछे एक्सटेंड करा तो मुझे एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये एक्सटेंड कर रही हैं। तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे मेरी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी, और जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं बच्चों करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेनर, जो अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस आपके प्रॉपर नोट्स बनवाने हैं इसलिए ये चीज़ हमने लिख रखी है। तो इसको हम देखते हैं। आ प्लेन मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमें मालूम है भाई प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है। और कैसी बनाता है सर? सीधी बनाता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया। जो इमेज जो फॉर्म्ड होगा एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, इसका मतलब क्या है सर? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी u बराबर क्या होगा? v होगा। जहां पे सर u क्या थी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी। जहां पे v क्या थी? इमेज डिस्टेंस थी। सर द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? HI
किसके बराबर होगा? एच आई। सर जो हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की वो किसके बराबर होगी? इमेज के हाइट के बराबर होगी। बात समझ में आई नहीं आई? और चौथा पॉइंट, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। वही वाली बात की लेफ्ट साइड तुम्हारा अगर राइट हैंड है तो इमेज का वो लेफ्ट हैंड होगा, तुम्हारा लेफ्ट हैंड है तो इमेज का वो क्या होगा? राइट हैंड होगा। इसी को हम लिटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लिटरली इन्वर्जन बोलते हैं, जो अपने अभी थोड़ा बहुत देर बाद पढ़ने वाले हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये पेपर में आ सकता है, पूछ सकता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होंगी जो प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट। बच्चों ये खाली टॉपिक बचा है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन का। उसके बाद अपना जो जिससे क्वेश्चन आते हैं, स्पेरिकल मिरर वाला जो पार्ट है, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इसको, ये आपको बचपन में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेटरल इन्वर्जन क्या है? सबसे पहली बात तो लेटरल इन्वर्जन जो है एक फिनोमेना है जिसमें लेफ्ट साइड जो होगी ऑब्जेक्ट की, लेफ्ट साइड जो होगी ऑब्जेक्ट की अपियर एज द राइट साइड एंड द राइट साइड अपियर एज द लेफ्ट साइड इन इट्स इमेज। वही वाली बात है कि भाई मिरर है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा मेरा राइट हैंड तो इमेज का लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड तो इमेज का राइट हैंड। इसी को हम क्या बोल देंगे? इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देंगे? लेटरल इन्वर्जन बोल देंगे। और सर इसका एग्जाम्पल कहाँ पे है यूज होता है? एम्बुलेंस। ठीक है, जो एम्बुलेंस वर्ड है वो रिटर्न होता है रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में एम्बुलेंस लिखा होता है कार पे, उस पे, ताकि उसकी करेक्टली हम जब शीशे में देखें तो उसको हमें आसानी से पढ़ने में आ जाए, वरना हमें उल्टा उल्टा चमकेगा, है ना? तो ये हमारा ऑर्डर है लेटरल इन्वर्जन का। और लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। वहां पे मैंने क्या करा है, जैसे ये बीम ऑफ लाइट रेज आ रही हैं, तो मैंने वहां पे जो बात करी है ना, वहां पे जो मैंने बात करी है वो मैंने बीम के लिए बात करी है। मतलब यहाँ पे एंगल आई जो होगा, एंगल आर जो होगा बराबर होगा, लेकिन ये बीम के लिए बात करी है, सारी लाइट रे के लिए बात करी है। और वहीं अगर इरेगुलर है, तो अगर मैं बीम के लिए बात कर रहा हूं, पूरी बीम के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई ऐसे निकल गई, कोई ऐसे निकल गई, कोई वैसे निकल गई, कोई ऐसे निकली, अगर ये इरेगुलर है, तो यहां पे मैंने जो बात करी है एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर, ये मैंने पूरी बीम के लिए बात करी है। अगर मैं इरेगुलर के केस में भी, अगर मैं पर्टिकुलर एक रे की बात कर रहा हूं, तब भी एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। लेकिन अगर मैं पूरे बीम के लिए बात कर रहा हूं तो मेरा एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा, लेकिन रेगुलर में होगा। बात समझ में आई कि अगर इरेगुलर सरफेस भी है तो भी मेरा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। बस फर्क ये होगा कि नॉर्मल जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे बात समझानी थी। वैसे भी बस इतना ध्यान रखना है, वहां पे जो मैंने जो भी बात कही है वो मैंने बीम के लिए कही है, ना कि एक पर्टिकुलर सिंगल रे के लिए कही है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। ओके, ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि 30 मिनट की वीडियो बन गई होगी, तो इसमें हमने बहुत अच्छा तरीके से कवर करा है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा स्फेरिकल मिरर का होगा, उसको भी मैं कम से कम 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप प्रॉपरली अपने पढ़ सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। और मैंने ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट किए हैं, जो बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पढ़ सकते हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अपने प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस होगा। ठीक है, ऑलरेडी बैच क्लास 10th का स्टार्ट हो गया, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे जुड़ गए हैं, तो आप भी जल्दी से फटाफट ज्वाइन करो उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।